हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल के लिए फाउंडेशन बैच चलाया गया था, जो कि यूट्यूब में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको कल से ही शुरू किया था और आज डे सेकेंड है सिंपल इंटरेस्ट का, क्योंकि हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक शुरू किया था। और जो भी क्वेश्चन होंगे, कल मैंने आपको बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और 4 नंबर तक क्वेश्चन भी बताए थे, उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। और आपको बता दिया गया था पहले से ही कि जो क्वेश्चन होंगे उनका लेवल काफ़ी अच्छा होगा और उनका कैलकुलेशन हार्ड होगा, तो वो कैलकुलेशन ही आपको सीखनी है, क्योंकि अब जब से टीसीएस एसएससी का एग्ज़ाम बना रही है तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन रखती है और ये कैलकुलेशन आपको एग्ज़ाम हॉल पर ही फ़ायदा करेगी। और ये कैसे सीखोगे, ये मेरे साथ आप रहकर सीखोगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे आती है, लेकिन आज थोड़ी छोटी क्लास होगी क्योंकि आज मुझे थोड़ा बाहर जाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 5th नंबर से इसके क्या क्या तरीके मैं सब बताऊँगा आपको। हालाँकि ऐसे सवालों को आप देख कर ही आंसर करने लगेंगे, कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। मैन इन्वेस्टेड 7,050 रुपीज़ फॉर 5 ईयर एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनुअम का मतलब पर ईयर। व्हाट विल बी 2/3 ऑफ द मनी दैट विल बी गेट ऑन मैच्योरिटी। कह रहा एक आदमी ने 7,050 रुपये साधारण ब्याज के रूप में उधार दिए 8% के दर से, लेकिन कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो टोटल जो वैल्यू होगी वो 8.40। इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला होगा? 40% मिला होगा। लेकिन उसका मैंने कल बताया था कि जो भी कोई भी मूलधन होगा, तुम्हारा प्रिंसिपल होगा, वो 100% होगा और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? जितना निकला कितने साल में कितने परसेंट के हिसाब से, तो 40%। लेकिन अमाउंट कितना होगा? वो सिंपल इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे तो अमाउंट कितना निकलेगा? आप कहेंगे सर अमाउंट निकलेगा 140%। कितना निकलेगा? 140%। 140 में अब हम लोग प्राइम नंबर ढूंढेंगे। कहीं ना कहीं प्राइम नंबर 7 क्या नहीं छुपा हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल। तो ऑप्शन ऐसा हम लोग ढूंढेंगे जो 7 का मल्टीपल हो। किसका मल्टीपल हो? 7 का। वही हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन ए। अब कह दो सर 2 ऑप्शन फंस गए, तो वो भी बताया जा रहा। सारी चीजें ध्यान से समझिए और बेसिक भी बताया जाएगा। ए बी सी डी। ए ऑप्शन दे रहा है 2,820। अगला दे रहा है 5,550, 5,550। तीसरा दे रहा है 6,580 और चौथा दे रहा है सेम दे रहा है 6,580। इसको सही कर लीजिए, 6,555 लिख लीजिए। ठीक है बच्चा, वो सेम ही लिख गया है, कोई बात नहीं। 6,555 कर लीजिए इसको। तो अब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो 7 का मल्टीपल ढूंढेंगे, क्योंकि आपको मिश्र धन, आप कह दो सर इसका 2/3 पार्ट पूछ रहा है मिश्र धन का, तो भैया 3 से जब 7 में जाएगा नहीं, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। तो देखो 7 चौको 28, 20 नहीं कटेगा, 7 सत्ते 49 और कितना बच जाएगा? 5, 55 नहीं कटेगा। ठीक है, 7 नहीं 63, यहाँ 65 बच रहा, नहीं कटेगा। और 7 नहीं 63, 7 चौको 28, ये एलिमिनेट है, हो सकता है। ये भी नहीं कर रहा, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आपको करना ही नहीं, यही सीखना है आपको, यही कैलकुलेशन होती है। अब ये नहीं कि एकदम गुणा भाग कराए चलाए, या आपको ये ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कोई फार्मूला याद नहीं करना। मैंने कल आपको बेसिक बहुत पढ़ाया था, 50 मिनट तक पढ़ाते रहे थे बेसिक। 100% की वैल्यू दे रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन तो 100% कितनी दे रहा है? प्रिंसिपल कितना दे रहा है? 7,050। ये दूसरा तरीका जो बेसिक पढ़ाया गया, 7,050। इसका आपको क्या ज्ञात करना है? 140% फाइंड करना है, इसका करना है आप बिल्कुल सर 140%। लेकिन उसका भी कह रहा है 2/3 पार्ट फाइंड कीजिए। कितना पार्ट? 2/3। इंटरेस्ट होता तो सिर्फ 40% लिखते, सिर्फ 40। कोई फार्मूला नहीं याद रखना। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज से 2 जीरो एलिमिनेट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा 6,580। ठीक है, या आप यूनिट डिजिट भी लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको 3 से एलिमिनेट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आगे एक और आपको मेथड बताया गया था, फ्रैक्शन मेथड। तो 140% निकला। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। मतलब जो 5 है ये आपका प्रिंसिपल है और ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितना रहा होगा? आप कहेंगे सर 5 और 2
7 अमाउंट रहा होगा, 7 यूनिट, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू फाइंड आपको करनी थी, तो 7 का मल्टीपल ढूंढ लिया। लेकिन इस 7 5 की वैल्यू दे रहा है, 5 की वैल्यू दे रहा है, कितनी दे रहा है 5 की वैल्यू 7050। आप कहेंगे बिल्कुल सर 7050, कितने टाइम से ज़्यादा? आप कहेंगे सर 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 1410। तो 7 का भाई 1410, लेकिन इसका 2/3 पार्ट पूछ रहा है, वो टोटल मनी नहीं पूछ रहा, तो 2/3 पार्ट 3 से इसको एलिमिनेट कर लेंगे। 3 चौको 12, आप कहेंगे जी सर 3 चौको 12, कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 0। बस सॉल्व कर लीजिए, 7 दूनी 14, 470 का गुणा 14 में करा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो यही आ जाएगा आपका ये। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं कराना। क्यों गुणा भाग करना? आपको सीधे मल्टीपल नंबर ढूंढिए, यूनिट डिजिट लगाइए, डिजिटल सम लगाइए। लेकिन ये कब लगेंगे? जब नियरेस्ट वैल्यू नहीं पूछेगा। यदि नियरेस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ना डिजिटल सम लगाएंगे हम लोग, ना यूनिट डिजिट लगाएंगे, ना टेंस डिजिट लगाएंगे, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं यदि ऑप्शन दूर दूर है। जब ऑप्शन दूर दूर होंगे तो अप्रोक्सीमेशन। ये कैसे सीखेंगे? साथ में रहकर क्वेश्चन में ही सिखाते चलेंगे, इसके लिए कोई अलग से क्लास नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। देखिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 0 आएगा और 14 का गुणा 7 में कराएंगे तो 4 सत्ते 28, मतलब 10 डिजिट में 8 आएगा। तो यहाँ 2 था, यहाँ 5 था, यहाँ भी 5 था, यहीं 8 दे रहा था, तो ये सी ऑप्शन हो गया। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, 10 डिजिट इसे बोला जाता है। डिजिटल सम आगे बताएंगे कैसे लगाएंगे, डिजिटल सम से भी क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो होंगे सारे कैलकुलेटिव रखे गए, जिससे आपको एग्जाम हॉल पर दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में इतने निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसको निकटतम कितना पैसा मिलेगा? नियरेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, ना ही डिजिटल सम लगाएंगे, ना ही यूनिट डिजिट लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। या फिर आप अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं, पॉइंटों में नहीं हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 8% से कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, तो 8.5%। तो देखिए 8 पन 40, देखिए 8% के हिसाब से, 8.5% के हिसाब से कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो इसका गुणा कराएंगे तो 8 पन 40, 55 25, मतलब 42.5%। तो ये आया 42.5%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? तो देखिए इसको क्या 40% और प्लस 2.5% नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। ये ओरल ही करना है, मन में करना है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 40%। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5 और 2.5% की फ्रैक्शन होती है 1/40। सिंपल सा। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 एलसीएम लोगे तो 17/40। ये आपको करना नहीं है, ये 42.5 डायरेक्ट ये मन में मान के आपको 17/40 लिखना। अब आपसे पूछ रहा अमाउंट की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 40 और 17 57 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। किसकी? 57। अब ये 19 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन ऐसा ढूंढेंगे जो 19 का मल्टीपल हो, पर गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो कह रहा है नियरेस्ट वैल्यू फाइंड कीजिए। कौन सी वैल्यू? नियरेस्ट वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अब आपको कैसे करना है? तो आप देखिए कैसे करेंगे। 17, तो 40 यूनिट की वैल्यू दे रखा है। 40 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है? आपसे कहेंगे 40 यूनिट। 40 यूनिट की वैल्यू दे रहा है 17,650। 17,650। 0 से 0 एलिमिनेट। 4 चौको 16 और 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 0.25। तो ऐसा कुछ आएगा 0.25। आपसे नियरेस्ट कह रहा था। नियरेस्ट का मतलब हम लोग इसको 441 ही मान लेते, लगभग कितना मान लेते? 441 और 57 से मल्टीपल करा लेंगे, तो जो आंसर होगा वो
4 जितना भी आएगा इससे ज़्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि 0.25 का तो हम लोग मल्टीपल करा रहे हैं, करा नहीं रहे हैं। तो देखिए 4441 का ही करा लीजिए। तो 57 एकम 57, 5 कैरी। आप कहेंगे सर 57 का पहाड़ा नहीं आता, तो 4 का तो आता होगा। 57 दूना 100 कितना हो गया 24, 57 दूना 124, 114 सॉरी, 57 दूना 114, 114 का डबल करेंगे तो 228, 228 में से 5 जोड़ेंगे तो 233, तो 23 कैरी। फिर से 57 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, 114 का डबल 228, 228 में से कितना जुड़ जाएगा कहेंगे आप सर 3। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा, ये 10, 15, 20 अंक का अंतर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 0.25 नहीं लिया है, ध्यान रखना। 1/4 मतलब पार्ट नहीं ले रहे हैं। 8 और 3 ये अप्रॉक्सीमेशन होती है, यही सीखना। ये डायरेक्ट भी हम कर सकते थे पर आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। तो 8 और 3 11, 1 कैरी। अब 2 2 4 1 5 और ये 2, कितना आया आप कहेंगे सर 25, 25 1 मतलब 25,137। जो आंसर होगा वो 25,137 से क्या होगा, एबव होगा, ऊपर होगा। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दूर दूर देते हैं तभी अप्रोक्सीमेशन लगता है। देखिए तो पहला दे रहा 25,000, 151 हो सकता है क्योंकि 137 ज़्यादा। दूसरा 21,000 कभी नहीं हो सकता, दूसरा भी 21,000 समथिंग दे रहा। तीसरा दे रहा 25,115 मतलब 115 इससे कम है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया करेक्ट। और पूरा सॉल्व नहीं किया जाएगा कि आप पूरा सॉल्व करने लगे एकदम से, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो समय लगेगा आपको। तो ये चीज़ सीखनी, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दे रहा था 17,650, इसका 40% निकालिए, फिर इसका 2.5% निकालिए और जोड़ दीजिए 17,650, तो भी नियरेस्ट वैल्यू यही आ जाएगी। लेकिन आपको इसको फिर 17,650 नहीं मानना है, डायरेक्ट 17,000 मान के करना है। जो भी आएगा उससे बड़ा ही आंसर होगा, थोड़ा बहुत तो देख लेंगे, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जोड़ किया गया, इसको भूल जाइए। सिर्फ इतना लिखना था, ये लाइन भी आपको नहीं लिखनी थी, ये आपको पता है। सीधे इतना ये लिखकर सीधे ये लिख दिया गया, एक ही लाइन में किया गया, समझिए। तो और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैलकुलेटिव थोड़ा टफ रखे गए हैं क्वेश्चन, जिससे कि आपको पूर्णतः समझ में आए। एग्जाम हॉल में नहीं दिक्कत होनी चाहिए। यही पढ़ के सिलेक्शन होना, और जो आप सरल सरल पढ़ लेते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आपकी स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ एक आदमी बैंक में 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 3 वर्षों बाद उसे केवल इस अवधि पर इतने रूप में चुकाने पड़े। उसके द्वारा ऋण ली गई मूल धनराशि मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। सिर्फ इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन इंटरेस्ट उसको परसेंटेज के हिसाब से 11% है 3 साल के लिए, क्या 33% नहीं मिलेगा इंटरेस्ट आपको? बिल्कुल सर 33%, 33% की वैल्यू दे रहा है। कितनी दे रहा है? 9570, 9570। ये कितने टाइम से हो जाएगा? तो 33 दूना कितना होता है? 66। आप कहें बिल्कुल सर। और 9 27, 9 बार चला जाएगा, 3 9 27 और 0 और बच रहा 0, मतलब 290 टाइम से ज़्यादा हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल 100% होता, मतलब इसमें 00 क्या कर देंगे? चपका देंगे। जब इसमें 00 चपका देंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? 29000, मतलब 29,000। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। 00 चिपका दिए गए। कितनी देर का सवाल था? हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकेंड। ठीक है, 50 तक पहाड़े याद होनी चाहिए। नहीं भी याद है तो पहले इसको 11 से एलिमिनेट करो। 11 ने 33 और 11 से करेंगे तो 11 8 88, 11 77, 870। 3 से कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 9 27, 290। 00 चपका दीजिए बस। तब भी तो 2 से 3 ही सेकेंड का सवाल था, 5 सेकेंड मान लीजिए।
अप्रोक्सीमेशन देखो, यूनिट डिजिट देखो, डिजिटल सम। इसको और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते थे। ऑप्शन ऐसा होगा, एक जीरो तो इसमें बच ही रहा था, लेकिन 100% का मतलब 2 जीरो और ऐड होंगे, तो ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 3 जीरो आ रहे होंगे। तो ए और बी ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए, बचे कौन से, सी और डी। तो सी और डी में चेक करना था, 25,000 होगा कि 29,000। सिंपल, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आपको आपकी साइड में दिख रहा है। क्वेश्चन देखिए कितने टफ रखे गए हैं, आप कीजिए अपने मन से, विद इन सेकेंड बताइए, विद इन सेकेंड नहीं निकल पा रहा होगा। देखिए लिखा है, व्हाट सम ऑफ मनी विल बी अमाउंट टू 7,830 इन 6 ईयर एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनुअम। सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, धनराशि पूछ रहा है। कह रहा है एक धनराशि जो है वो 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है, 6 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है। आगे कह रहा धनराशि ज्ञात कीजिए, तो मतलब बढ़कर इतनी हो जाती है, तो उसमें साधारण ब्याज भी जुड़ा है, लेकिन 7.5% मतलब जोड़ लीजिए, तो 7 छंग 42 और 3 45% हो गया। कितना हो गया, 45%। तो 45% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर 9/20 होगी। कितनी होगी, 9/20। आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, 20 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 20, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आपको अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है, अमाउंट है कितना, अमाउंट है आपका ये P है, ये है साई है, ये तो कल ही बताया गया था, बेसिक सीख कर आइए, कल की क्लास देखिए। अमाउंट इक्वल टू कितना दे रहा है, 7,830, फ्रैक्शन वैल्यू से कीजिए, तो अमाउंट इक्वल टू, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कितना अमाउंट निकला, 20 और 9 29 अमाउंट है, तो कितने टाइम्स ज़्यादा, 29 दूना 58, 29 सत्ते। आपसे 20 की वैल्यू पूछ रहा है, 270 का मल्टीपल, मतलब 27 दूना 54, 5400 रुपये विल बी करेक्ट आंसर। 1500, क्या दिक्कत थी, 2 सेकेंड 3 सेकेंड से ज़्यादा। कोई फार्मूला आपको नहीं लगाना है, ना याद करना है। कैसे फार्मूले भी मैंने आपको बताए थे, कैसे निकल कर आए वो भी बताया गया था कल के दिन आपको। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, वो देखिए फिर इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नहीं कह रहा है, देख लीजिए पहले साइड में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा ए ने 2 साल के लिए 8% साधारण ब्याज पर बी से ऋण लिया और जो ऋण थी कुल इतना चुकाया। ए द्वारा लिए गए ऋण की तुलना कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ए ने 2 साल के लिए 8 दूनी 16%, मतलब जो इंटरेस्ट होगा वो 16% रहा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन आपसे कह रहा है कुल रहित इतना दिया, तो मतलब 116 की वैल्यू दे रहा है आपको, तो अमाउंट दे रहा है ना। ब्याज सहित जो पैसा दिया जाता वही तो अमाउंट कहलाता है। तो अमाउंट दे रहा है 19,864। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, ए द्वारा ली गई ऋण बताइए राशि कितनी। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। प्रिंसिपल पूछ रहा है वो ओवरऑल, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो वो कहीं ना कहीं 100 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन, बी, सी एंड डी ऑप्शन। ए ऑप्शन 168,920, बी ऑप्शन दे रहा है 166,540, सी ऑप्शन दे रहा है 164,492, 165,400। ये आपको ऑप्शन दे रहा था। तो आंसर कहीं ना कहीं 100 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल, 100। और 100 का मल्टीपल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट 0 होनी चाहिए। यहाँ पर एक ही दे रहा था, ये एलिमिनेट,
ये एलिमिनेट, डी विल बी करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ये नहीं कि लग गए एकदम गुणा भाग करने पे एकदम चटाचट जुटे पड़े हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, नहीं कि जुट गए एकदम से गुणा भाग करने में, तो कर ही रहे हैं आप, करते रहेंगे। तो आज भी आप गुणा भाग कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे, आपकी शादी के बाद आप करते रहेंगे, आपके बच्चे होंगे उनके साथ भी आप यही करते रहेंगे। लेकिन सीजीएल तो दूर रही, आप चपरासी भी नहीं बन पाएंगे। तो इस प्रकार करना है। 00 बस आपको चपकाने थे क्योंकि 100 का मल्टीपल पूछ रहा। आप इसको डिजिटल सम से भी सॉल्व कर सकते थे। आप कह दो सर 2 ऑप्शन फंस जाते तो डिजिटल सम लगा देते। डिजिटल सम क्या होता है, देखिए यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। आपका 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 116। लेकिन आपको तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 का क्या करा दीजिए, मल्टीपल करा दीजिए। डिजिटल सम क्या होता है, 9 के बाद अंक छोड़ दिया करो, ठीक है, ये डिजिटल सम होता है। तो 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11 मतलब 2 निकला। इसका निकलेगा 8 मतलब 2/8, 2/8। इसमें पॉइंटों से मतलब नहीं होता, 2/8 का मतलब होता है 0.25 और 0.25 का डिजिटल सम 7 होगा। 5 और 2 7, तो डिजिटल सम 7 होना चाहिए। तो देखिए कैसे 7 निकलेगा डिजिटल सम, 9 8 और 1 9, 6 और 2 8, ये नहीं हो सकता। 5 4 9, 6 6 12 1 13, ये भी क्या नहीं हो सकता, 8 नहीं। 13 का मतलब 4 डिजिटल सम आया, कितना आया 4। इसका डिजिटल सम 4 आया, इसका 9 और 8 1 9 6 2 8, कितना आया 8 आया। लाना कितना आपको 7 लाना है। यहाँ देख लीजिए 9 और 6 3 9 4 4 8, इसका भी कितना डिजिटल सम आया 8। यहाँ देख लीजिए 5 4 9 6 1 7, इसकी का डिजिटल सम 7 हो रहा, इसलिए यही करेक्ट हो गया था। आप डिजिटल सम लगा सकते। डिजिटल सम क्या होता है, उसमें डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको सिर्फ क्या देखना हो, सबको 9 बना लेना है, बस ये डिजिटल सम होता है। एक अलग से आप बताना कमेंट बॉक्स में कि डिजिटल सम की क्लास ले लीजिए, तो मैं उसमें सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हुए सारे सवाल हैं। अब जब से टीसीएस एग्जाम बनाती है तब से पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने लगा है। हाँ, कैलकुलेशन कम से कम करनी है। यदि आप कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएंगे, आप उतना ही सिलेक्शन से दूर होते चले जाएंगे। और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में कस के आ रहे इस समय क्या, कैलकुलेशन। और दोनों खिचड़ी सवाल आते हैं, दोनों मिक्सअप हुए, तो मिक्सअप भी पढ़ेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट अलग से पढ़ रहे हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से पढ़ेंगे उसके बाद ही। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा आपकी स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, एक निश्चित धनराशि y%, y कुछ भी हो सकता है, परसेंट प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि इसे साधारण ब्याज पर y+4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो उसे इतना रुपए के रूप में अधिक प्राप्त होता है। तो लेकिन यहाँ पर परसेंटेज कितना प्राप्त होगा, आप कहेंगे सर पहला y है दूसरा y+4 है। यदि आपको पहले में 10% दिया जाए, दूसरे में 14% दिया जाए, तो आप कहेंगे सर 4%। लेकिन वहाँ y दे रहा, दूसरा y+4 दे रहा, तो कितना परसेंट ज़्यादा मिल रहा होगा, 4% ज़्यादा मिल रहा होगा। लेकिन ब्याज के रूप में तो इतना मिल रहा, कितने साल के लिए, 3.5 साल के लिए। तो देखिए 4 3 12% तो होगा, लेकिन आधा आधा और 2 जुड़ जाएगा। देखिए तो 4 मल्टीपल कितना, 3.5 साल है, 3.5 साल। तो 4 3 12 और प्लस 2 हो जाएगा, 4.5 का कराएंगे तो 2, मतलब टोटल 14 आ जाएगा। तो 14% की वैल्यू उसमें कह रहा, 14% के रूप में इतना है, लेकिन पैसे के रूप में कितना दे रहा, वो कह रहा कितना, 4,452, 4,452। आपसे क्या पूछ रहा, आपसे पूछ रहा मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। क्या पूछ ही रहा है, मूलधन राशि। तो इसमें क्या दिक्कत थी बताइए, 14% की वैल्यू दे रहा, आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए डिवाइड कर दीजिए, या फिर ऐसे समझ लीजिए 4 4 8,
8 2 10 5 15, मतलब जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। पहला ऑप्शन नहीं दिख रहा, 4 3 7। दूसरा देखेंगे तो 8 3 11 1 12 ये हो सकता है। दूसरा देखेंगे तो 8 4 12 2 14 नहीं हो सकता। चौथा देखेंगे तो 4 4 8 और 2 10 नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्या दिक्कत थी बताइए, 1 सेकेंड का सवाल था, लेकिन पूरा ही सॉल्व करना है तो पूरा इसको 7 2 बना लीजिए, इसको 7 से मल्टीपल कर दीजिए तो 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 2 बच जाएगा, ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25। तो 7 त्रिक 21, 7 छंग 42। अब यहाँ 50 का गुणा कराएंगे तो ये 100% नहीं बन जाएगा, तो 50 का यहाँ भी गुणा करा दीजिए। तो 0 6 पंचे 30, 3 कैरी और 5 तई 5 छक्का 30, 3 कैरी और 5 तई 15, 3 18, 1 कैरी। अब देख लीजिए 3 डिजिट मिला लीजिए, वही दिख रहा है 31,800। बस बात खत्म। गुणा भाग नहीं किया जाएगा। मैंने कहा 3 का मल्टीपल ढूंढ लो ना। इसको मैंने पढ़ा तो 4 4 8 5 13 2 15, 15 मतलब 3 का। आप कह दो भैया यहाँ 14 से डिवाइड नहीं कर, तो 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो 14 में तो कहीं 3 है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर में 3 तो आ ही नहीं सकता। तो जब डिनोमिनेटर में नहीं आएगा तो डिनोमिनेटर से कैसे हट जाएगा? कोई भी चीज़ तभी हट सकती है जब उसके डिनोमिनेटर में। तो ऑप्शन विल बी कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 2 सेकेंड का सवाल था। ऐसे ही आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज होगी, और कोई जापान से ट्रिक नहीं निकल कर आई, ठीक है। यही अब कह दो गुड़े में कोई ट्रिक लगाओ भाग में, तो फिर आप ट्रिक ही लगाते रहेंगे और ट्रक चलाएंगे फिर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट है, जस्ट अ मिनट। देखिए कैलकुलेशन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, वरना आप हमेशा करते रहेंगे। अपने बच्चों के साथ भी कैलकुलेशन ही करेंगे यदि गुणा भाग ऐसे करते रहेंगे तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन मूलधन के 2 गुने से 3,000 कम है, तो धनराशि ज्ञात करो। बच्चा वो मिश्र धन के बाद जो कॉमा के बाद छूटा हुआ है वहाँ पर मूलधन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो मिश्र धन के बाद कॉमा के बाद लिखा मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन सामने दिख रहा है। तो मूलधन लिखा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं लिखा, ठीक। क्वेश्चन में भी नहीं लिखा है, पर है वहाँ पर मूलधन। तो देखिए साधारण ब्याज, अब सबसे पहले आप मिश्र धन निकालेंगे तो देखिए 8 सते 56, तो मिश्र धन निकालिए। अमाउंट कितना निकल कर आया? आप कहेंगे 8 सते 56 और फिर 8 को आधे में कराएंगे तो 4 160%। कितना आ जाएगा? 160%। लेकिन वो ये अमाउंट निकल कर आया। वो कह रहा है मूलधन के 2 गुने से 3,000 कम है। मूलधन का 2 गुना, तो मूलधन का मान लो 100% है, तो उसका 2 गुना कितना होगा? 200%, ठीक है, 200%। इसका कह रहा है जो कितना ज़्यादा है इससे 3,000 ज़्यादा कम है। कितना कम है? 3,000 कम है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 40% कम है। तो 40% की वैल्यू, ये लिखना भी नहीं था, ये आपको ओरल करना, सिर्फ आपको 40% की वैल्यू 3,000 के बराबर लिखनी। आपसे क्या पूछ रहा? आपसे कह रहा धनराशि मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 40% को 100% बनाना है, तो 2.5 का क्या कर देंगे? मल्टीपल। तो 2.5 का यहाँ भी मल्टीपल होगा। अब 2.5 का जब मल्टीपल होगा तो ये कितना आ जाएगा? 75 000, सॉरी, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? 7500 आ जाएगा। अब 2.5 का गुणा तो करा ही लेंगे ना। 7500 कैसे? 25 तिरका 75, लेकिन पॉइंट रहेगा 7 पॉइंट, तो 1 पॉइंट से डेसिमल अलग हो गया, 2 जीरो बचे, तो वही चिपका दिए हमने, बस सिंपली। अब क्वेश्चन नंबर 12 बताने से पहले, अब आपकी क्लास कल अटेंड की जाएगी, तो आपको क्लास अच्छी लगेगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस परिवार को 2000 का कीजिए। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ भी आएगी, कुछ दिन बाद रीजनिंग के टीचर भी आएंगे, जीएस के भी आएंगे और इंग्लिश के भी आएंगे। फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर। और ज़्यादा कम से कम कैलकुलेशन करनी है, वरना आप ज़िंदगी भर कैलकुलेशन करते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं बनेगा। तो क्लास अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद एंड बाय एवरीवन।